राधे राधे जी सभी को। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लेकर के आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जैसा कि अभी बहुत सुंदर त्यौहार रक्षाबंधन का गया, सभी लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि किस दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ऐसे ही इस बार जन्माष्टमी का होने वाला है और लगभग लोग फ़ोन कर रहे हैं और मिलकर के भी लोग पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी कब मनाई जाए। तो सभी ध्यान से सुनेंगे और जन्माष्टमी कैसे और कब मनाई जाए इस बात पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। बंधुओं, बहुत ही समझने की बात है कि हमारे सनातन संस्कृति में भगवान की उपासना की अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं और विशेषकर दो पद्धतियां जो हम देखते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, विशेष जो हैं, एक है वैष्णव पद्धति और दूसरी है स्मार्त यानी शैव पद्धति। तो बंधु, दोनों के जो नियम हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं सब भगवान की उपासना के ही मार्ग। क्या है कि जो वैष्णव हैं ये उदया तिथि को ज़्यादा महत्व देते हैं। उदया तिथि में हमारे पर्व मनाए जाएं, ऐसा इनका विशेष कर प्रयास रहता है। उदया तिथि में ही व्रत लगभग ये करते हैं और उदया तिथि के हिसाब से ही वैष्णव अपने पर्वों को मनाते हैं। स्मार्तों में इसके विपरीत है। स्मार्त उदया तिथि को नहीं देखते हैं। अगर उनकी सूर्य उदय के उपरांत, माना इस बार अष्टमी 6 तारीख को शाम को 3:37 पर आ रही है, तो वो लोग 6 तारीख में ही अपनी जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। और जो वैष्णव हैं वो उदया तिथि को देखते हैं, तो अष्टमी उदया तिथि 7 तारीख को है, 7 सितंबर को है। इसलिए वैष्णव लोग सभी जगह जन्माष्टमी का पर्व 7 को मना रहे हैं और स्मार्त जो हैं वो 6 को मना रहे हैं। वैष्णव कौन है ये जरा इस पर ध्यान देंगे। भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, इन सबको मानने वाले, इनको अपना इष्ट मानने वाले, ये सब वैष्णव ही कहलाते हैं और ये सब उदया तिथि के अनुसार ही ज़्यादातर चलते हैं। इसलिए मथुरा में भी और वृंदावन में भी, अन्यत्र बहुत शहरों में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 7 तारीख को मनाया जा रहा है। इसलिए जो वैष्णव हैं वो 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं और जो स्मार्त, शैव आदि हैं वो 6 तारीख को भी जन्माष्टमी मना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था। ये उनका जन्मोत्सव है। तो वैसे तो 6 तारीख को ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष और रात्रि 12 बजे अष्टमी 6 को ही है, लेकिन फिर भी वैष्णवों की पद्धति है कि वो उदया तिथि में अपने पर्व को मनाते हैं, इसलिए वो 7 को मना रहे हैं। 7 तारीख को सायंकाल 4 बज के कुछ मिनट तक हमारी अष्टमी है। और अब प्रश्न ये आता है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि महाराज जी जन्माष्टमी पर क्या विशेष हमें करना चाहिए। देखो, भगवान का प्राकट्य उत्सव है, भगवान का जन्मोत्सव है, भगवान हमारे घर पधारते हैं, हम उनके जन्मोत्सव का बड़ा आनंद लेते हैं। तो जैसे ही हमारे घर में हमारे अतिथि आते हैं, हमारे महापुरुष आते हैं, ऐसे ही उनसे भी और कहीं ज़्यादा हम अपने घर में प्रभु श्री बालकृष्ण लाल का स्वागत करें, उनका जन्मोत्सव मनाएं। आपको लगना चाहिए कि हमारे घर प्रभु आने वाले हैं। इस प्रकार से आप तैयारियां करें, अपने घर की साफ सफाइयत अच्छे से रखें। अपने घर का जो मंदिर है उनकी और ज़्यादा से ज़्यादा सफाइयत आप कर सकते हैं। और जन्माष्टमी वाले दिन व्रत अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, महापुरुष कहते हैं कि सैकड़ों और हजारों एकादशियों के बराबर फल एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शुद्धता पूर्वक और जन्माष्टमी का व्रत करें। जन्माष्टमी के व्रत में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां लोगों में हैं। सब अपने अपने जगह का अपना अपना एक तरीका है व्रत करने का। बहुत सी जगह प्रातः काल व्रत प्रारंभ करते हैं और रात्रि काल में भगवान का जन्मोत्सव होते ही
प्राकट्य होते ही रात्रि 12 बजे सूर्य चंद्र भगवान को अर्घ दे करके व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये प्रथा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा है कि रात्रि जब 12 बज जाते हैं, भगवान का जन्मोत्सव हो जाता है, उनका प्राकट्य हो जाता है, तो उसके उपरांत वो व्रत नहीं खोलते हैं, वो प्रातः काल अगले दिन ही व्रत खोलते हैं। तो जैसी जैसी जहाँ अपनी अपनी प्रथा है वो अपने अनुसार कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप आप करें और भगवान के जन्म उत्सव की कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, स्वयं पढ़ें, औरों को सुनाएं, और अगर अवसर मिले तो किसी संत महापुरुष ब्राह्मण से भगवान के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण करें। जो भागवत आदि ग्रंथों में भगवान का जो जन्मोत्सव वर्णन किया है उसका आप ढंग से श्रवण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की इस जन्मोत्सव की जो खुशी है वो हम सबको होनी चाहिए, और अच्छे से अच्छे तरीके से आप भगवान का जन्मोत्सव मनावें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए इस विषय को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है या फिर किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक है या फिर शास्त्रोक्त है, आपके जीवन से जुड़ा कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पर अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। उसका समाधान यहाँ से करने का प्रयास किया जाएगा। अन्यत्र आप हमारे फ़ोन पर भी कॉल करके कुछ अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसी वीडियो को और प्राप्त करने के लिए और अनेक प्रकार की कथा और भजनों का आनंद लेने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमने आज जानकारी आपको प्रदान करी है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय जय श्री राधे श्याम।